और अब खबरें विस्तार। कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर ताजा नोटिफिकेशन के बाद जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पार्षदों ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान पार्षदों ने जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स न लगाने के लिए सरकार को चिताया। न्यूज 18 से बात करते हुए आजाद पार्षद अमित गुप्ता ने कहा कि सरकार पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को सुविधाएं दे, उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के बारे में सोची। देखिए, हम इसके खिलाफ हैं। हमने हाउस में ये प्रस्ताव लाया था और ये पारित भी हुआ था कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, मगर मैं आपके माध्यम से क्लियर कहना चाहता हूँ, राजेंद्र शर्मा जो हमारे मेयर साहब हैं, उनसे भी हम अपील कर, जैसे कश्मीर के मेयर ने मीडिया में आके और प्रिंट मीडिया में क्लियर कह दिया कि यहाँ पे श्रीनगर में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, तो मैं राजेंद्र शर्मा से भी अपील करना चाहता हूँ, वो फादर ऑफ सिटी हैं, कि वो भी मीडिया में आके प्रिंट मीडिया में क्लियर बात कर दें। और हम इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर और जो बाकी कॉर्पोरेटर हैं कि हम इसके खिलाफ हैं प्रॉपर्टी टैक्स के, और हमेशा खिलाफ रहेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स का मतलब है सुविधा देना। पहली बात तो ये कंपेयर करते हैं दिल्ली से, बॉम्बे से, कि वहाँ पे कॉर्पोरेशन प्रॉपर्टी टैक्स लेती है। अब वहाँ पे देखिए, वहाँ पे रोजगार इतना ज़्यादा है, वहाँ टूरिज्म इतना ज़्यादा है, वहाँ इंडस्ट्री है, वहाँ पे हर यूथ को रोजगार मिल जाता है, वहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी, मगर जम्मू में ऐसा नहीं ही दिखता है। और आपको बताएं कि इस वक्त एक लद्दाख खाद्य सोक्स्पा ने विश्व शांति में भारत का योगदान विषय पर एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। जम्मू में ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह ऑडिटोरियम में सेमिनार आयोजन किया गया। इस मौके पर बताया गया कि भारत ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से दुनिया को शांति, आनंद और शांति का मार्ग दिया है और पूरे विश्व की शांति में योगदान दिया है। मीडिया से बात करते हुए संघ सेना ने कहा है कि सेमिनार में विश्व शांति के लिए भारत के योगदान की अवधारणा को व्यापक बनाने के लिए विभिन्न बातों पर चर्चा हुई। सबसे बड़ा भारत का देन है यही मैसेज ऑफ करुणा, मैसेज ऑफ अहिंसा, मैसेज ऑफ योगा एंड मेडिटेशन। आज हम लोग यहाँ ये जम्मू यूनिवर्सिटी में हमारे जनरल साहब के साथ और भी बहुत से लोग यहाँ इकट्ठे हुआ है कि इसके ऊपर सोच विचार करने के लिए, चर्चा करने के लिए, और हम लोग सब मिल के, भारत के लोग सब मिल कर के कैसे ये दुनिया में जो हिंसा हो रहा है उसको कैसे कमती किया जाए और कैसे विश्व शांति। तो उसमें सचमुच हमको तो ऐसे लगता है कि अभी सेंचुरी ऑफ इंडिया, टाइम हैज़ कम फॉर इंडिया in particularly young generation to stand up and prepare themselves to lead the world with their ancient wisdom, meditation, karuna, daya का वो सब जो दुनिया में ऑलरेडी शांति के लिए बहुत काम कर रहा है। जो यूएनओ की शांति की वहाँ सेनाएं देती है, तो भारत सबसे ज़्यादा सेना भारत देता है। इवन वुमेन कंटिजेंट वहाँ पर भेजता है आर्मी के, ताकि वहाँ जो ट्रबल्ड स्पॉट है कहीं से वर्ल्ड वार शुरू हो जाए। तो सारी दुनिया देख रही है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कैसे हिंदुस्तान आगे बढ़े और दुनिया में शांति। पुंछ में पीओजेके विस्थापित सेवा समिति की तरफ से संकल्प दिवस मनाया गया। इस अवसर पर समिति की तरफ से नाखा वाले चौराहे पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विस्थापितों ने पीओजेके को पाकिस्तान से मुक्त कराकर भारत में शामिल करने की शपथ ली। लेकर रहेंगे पीओजेके, सरेरा पुंछ ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह जी के जो स्थान है वहां पर रखा गया है। जो 22 फरवरी 1994 को जो प्रस्ताव पार्लियामेंट में के जो पीओजेके का जो हमारा जो हिस्सा उधर रह गया है, हमने उसको लेना है, वो हमारा है। हमने आज वही यशस्वी प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को याद कराने के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम आग्रह करना चाहते हैं, हमारे वहाँ पर जो स्थान है, धार्मिक स्थान है, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो गुरुद्वारे हैं, हमारी जो जमीनें हैं, खेत है, खलिहान है, हम यही आग्रह करते हैं कि उनको फौरी तौर पर प्रधानमंत्री जी से कि उसको फौरी तौर पर उनको खाली कराएं, क्योंकि वो लोग भी तैयार हैं हमारे हिंदुस्तान में मिलने के लिए, जो पीओजेके के हमारे भाई हैं। 22 फरवरी 1994 में कानून पास हुआ था कि पीओजेके जो है वो हमारा है, और इसमें कोई शक नहीं है। पिछले 70 साल से हम इस इंतजार में है कि हमें पीओजेके मिले। हमारे बुजुर्ग ऐसे ही चले गए, लेकिन आज की जो हुकूमत है, भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमें इन पे पूरी उम्मीदें हैं। जो हमारी जगह वहाँ पर है, हमें किसी कीमत पर चाहिए। हमारी जगह है वहाँ पर, हमारे मंदिर हैं, हमारे गुरुद्वारे जिनकी खलस्ता हालत हो चुकी है। पाकिस्तान ने उस वक्त उनको निस्तो नाबूद किया, आज फिर भी अंश मात्र वहाँ पड़ा है।
तो हमारे कलेजे में ठेस लगती है कि हमारे मंदिर और गुरुद्वारे वहाँ पर उनकी बुरी हालत है। मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि हम कंधे से कंधा मिलाकर हिंदुस्तान की हुकूमत के साथ खड़े अमरपुची लोग। 1947 में आए थे और ज़बरदस्ती उन्होंने हमको निकाला था, हमारी पावन बेटियों को पत्र किया था। उसके यूएस में जो दिसंबर 1994 में एक प्रस्ताव पास हुआ था कि जो हमारा इलाका पाकिस्तान में रह गया है वहाँ हमारे धार्मिक स्थान हैं, गुरुद्वारा है, मंदिर है, उनकी बहुत खस्ता हालत है। हम प्रधानमंत्री जी से यह बेनती करते हैं कि जल्दी से जल्दी उस इलाके को हमारे कब्जे में लाया जाए। टनमर्ग कुंजर से बहने वाले नाला फिरोजा के प्रदूषित पानी से लाखों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि फिरोजापुरा नाले से बजरी निकाले जाने से नाले का पानी प्रदूषित हो रहा है। नहर के पानी का लोगों ने उपयोग करना बंद कर दिया है। यही वजह है कि यहाँ रहने हजारों लोग पानी की आपूर्ति को लेकर परेशान हैं। लोगों ने संबंधित विभाग और सरकार से इस गंभीर समस्या पर ध्यान देने की गुहार लगाई है। हमें नल का पानी नसीब नहीं हुआ है, लिहाजा इसी पानी से हम गुजारा करते। आज हो गए 15 दिन, वो बहुत गंदा है। हमने सुबह हम निकले हैं, हमने देखा है कि हमने आज पूरा ये तय कर रखा था कि हम देखेंगे क्या सर्वे किया, खुद सर्वे किया। हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश कर रहे हैं कि हमें जीने दो, क्योंकि इंसान को 80% पानी पर ही गुजारा। इंसान की जिंदगी, हयात, जिंदगी इसी पानी पर है। यही इस्तिदा है कि मेहरबानी करके ये बंद कीजिए, हमारे साथ बातचीत कीजिए, हमें पूछिए कि कैसे हम डोजर लगाएंगे। जम्मू कश्मीर में 22वें भारत रंग महोत्सव का उद्घाटन समारोह गुरुवार को होगा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल की मेजबानी करने जा रहा है, क्योंकि ये एनएसडी की कश्मीर की पहली यात्रा है। स्थानीय कलाकार इस अवसर को थिएटर के प्रति उत्साहजनक समाचार के रूप में देखते हैं। कश्मीर में टैगोर हॉल में इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। एनएसडी के तकनीकी निदेशक ने हमारे संवाददाता सरोज कफील को बताया कि भारत रंग महोत्सव की रचनात्मकता और उद्यम को श्रद्धांजलि है, जिसने कई पीढ़ियों को मनोरंजन और प्रेरणा दी है। उन्होंने कहा कि कश्मीर करना पूरी तरह से अलग एहसास है। तो ये हम हर साल मनाते हैं। इसके अलग अलग सेंटर होते हैं। मेन ये दिल्ली में होता है, तो इसके सैटेलाइट जो है स्टेशन वो हर स्टेट में कहीं ना कहीं रोटेशन के साथ होते रहते हैं। तो एक्चुअली ये इंटरनेशनल फेस्टिवल है। कोविड की वजह से इस बार बाहर से टीमें नहीं आई, और अदरवाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड है ना टीम्स आती हैं यहाँ पर। प्लेज 180 के आसपास हो रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, और 9 सेंटर हैं इसके। यहाँ पर 3 प्ले होंगे, ठीक है। ये एक्चुअली जम्मू और में बटा हुआ है, तो 3 जम्मू में हो चुके हैं, कल क्लोजिंग होगी, तो 3 यहाँ पर श्रीनगर में होंगे। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं तैयारियाँ हो रही हैं। कल यानी 23 फरवरी से 3 दिन तक यहाँ एक फेस्टिवल होने जा रहा है, जो कि एनएसडी की जानिब से है। एनएसडी की जो एनएसडी है, ये जो फेस्टिवल है ये पूरे इंडिया में हमेशा होता रहा है पिछले 22 साल से, लेकिन पहली बार जम्मू कश्मीर में ये हो रहा है, और ये बहुत ही खुशाइन बात है। इसमें जो प्लेज होने जा रहे हैं, 3 प्लेज 3 दिन, 3 बजे के बाद होगी वो प्लेज, क्योंकि कल इसका पहला दिन है। कल ओपनिंग सेरेमनी है 3 बजे से, तो बहुत बड़ी पर्सनल पे आ रही है। एनएसडी से सारे लोग, डायरेक्टर सारे लोग आ रहे हैं, इसी की तैयारियां हो रही हैं। तो मेरी ये गुजारिश है उन लोगों के लिए जो थिएटर से वाबस्ता है, या वो लोग जो थिएटर को देखने को शौक रखते हैं। आम इंसान ये ड्रामे देख सकता है, ये प्लेज देख सकता है। मेंढर सब डिवीजन में स्थित छोटे शाह मेमोरियल डिग्री कॉलेज में भारतीय सेना द्वारा नशा मुक्त नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्र भारी संख्या में उपस्थित रहे। यहां नव दुर्गा कला मंच के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक कर छात्रों को जागरूक किया। इस दौरान कॉलेज के छात्रों ने भी नशे से दूर रहने का संकल्प लिया। सेना के कमान अधिकारी का कहना है कि जागरूकता अभियान मेंढर के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में चलाया जाएगा। नशीले पदार्थ है। अरे भैया आप तो मरता तेरे को पता है मैडम माल भी लाया और इसे भी। उनसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, मेरे देश का जितना भी यूथ है उनसे सिंपली एक बात कहूंगा कि यार अगर तुम लोगों ने नशा करना है ना तो नशा कीजिए। मैं भी कहता हूँ नशा कीजिए, लेकिन नशा
माँ बाप से मोहब्बत का, अपने पेरेंट्स से मोहब्बत का नशा करो। देखो यार, इस दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो तुम्हारे कदमों में ना गिर जाए। नशा करना है, अपनी कामयाबी का नशा करो, अपने काम से नशा करो, अपनी ज़मीन से, अपने देश से, अपने माशरे से मोहब्बत करो। देखो क्या मज़ा आता है। नशा करना है तो ये नशा करो। उस नशे का क्या फ़ायदा जहाँ पे इंसान खुद भी अंदर से खोखला हो जाए और पूरे समाज को भी और अपनी फैमिली को भी ख़त्म करके रख दे। औरत आज के टाइम पे बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दे रही है सोसाइटी में, बढ़ चढ़ कर निकल कर आ रही है। हर चीज़ में वो आगे है, नंबर 1 है। और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि औरतें भी आजकल ड्रग्स ले रही हैं, नशा कर रही हैं, जो कि गलत है। औरतों को अक्सर इस बात दिया जाता है कि काम करे, घर पे रहे, बाहर ना निकले। पर अगर औरतें आज बाहर निकल रही हैं, अपना नाम बना रही हैं, काम कर रही हैं, तो उस चीज़ का हमें गर्व है। साथ ही साथ जो औरतें गलत चीज़ों पे अपना ज़्यादा योगदान दे रही हैं, उनकी वजह से जो औरतें आजकल बाहर निकलना शुरू हुई हैं, उनके लिए ये चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं। तो नए बच्चे, हमारी जनरेशन नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है, इसे किस तरह से रोका जाए? इसमें आर्मी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आर्मी ने इससे पहले भी कई प्रोग्राम हमारे कॉलेज में इस किस्म के कराए हैं, लेकिन ये जो प्रोग्राम था ये सबसे एक मुनफरिद था। इसमें जम्मू से एक टीम भी आई थी जिन्होंने अपने नाटक के ज़रिए हमें इस चीज़ को समझाने की ज़रूरत, समझाने के बारे में बताया किस तरह से इसका हमारी लाइफ पर असर पड़ता है, जो हमारी ज़िंदगी है उसका किस तरह से इस पर असर पड़ता है। तहे दिल से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेंढर और जो इधर हमारे बीच में जो बैठे हुए स्टूडेंट्स और सभी स्टाफ उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस प्रोग्राम को एक अच्छा मनोरंजन के तौर पे जो है कि पेश करने के लिए हमारे बीच में जो जम्मू से जो लोग आए हैं, आपने खुद देखा है, मैं इससे पहले जो है कि उनको देखा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं J&K लद्दाख हिमाचल। जम्मू में गोलीकांड का एक मामला सामने आया है जिसमें एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों दोस्त शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे, जहां दोनों में कुछ हुआ और फिर लखविंदर ने लाइसेंसी राइफल से अरविंद की गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले पर कार्रवाई करते हुए घरोटा थाना प्रभारी ने आरोपी लखविंदर को गिरफ्तार कर लिया है। मेरा चाचा का लड़का अरविंद सिंह जम्बाल, जिसकी डेथ हुई है, ये रात को एक शादी में गए हुए थे फंक्शन में। तो ये दोनों दोस्त थे। तो ये लखन प्रताप सिंह जो है जिसने गोली मारी है इसको, तो इसने अपनी 12 बोर की गन निकाली है घर से, तो उससे गोली मार दी है। इसके फादर के नाम थी वो लाइसेंसी, फादर की डेथ हो गई है, तो गन घर में थी, तो इसने घर से गन निकाली है 12 बोर की और उसकी गोली मार दी। पहले भी कोई विवाद रहा है? नहीं, पहले कोई विवाद नहीं था। दोनों दोस्त थे, रात को ही शादी में गए थे, वहीं आपस में बहस हुआ है इनकी। तो उसके बाद ही दोनों झगड़ा हुआ इनका। ये अपने घर में आ गया, फिर वो घर में आए हैं, घर से इसको लेके गए हैं दोबारा। तो अपने घर में लेके, तो अपने घर के बाहर ही, गेट के बाहर ही उसने 12 बोर की राइफल निकाली और गोली मार दी है इसको। इसकी वजह कल ही शादी में ही हुई है इनकी, आपस में जो भी हुई है झगड़ा, छोटा मोटा बहस, उसी के ऊपर। ये दोनों दोस्त थे, तो उसने धोखे से इसको मर्डर किया। अपने परिवार का जो पालन पोषण है वो कर रहा था। अरविंद के बाद अब उसके जो पिता हैं वो भी बीमार हैं और अरविंद का जो भाई है, माता जो है वो परिवार में रह गए हैं। और परिवार वाले जो है वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं किसी तरह की मदद जो है वो इनकी की जाए, क्योंकि एक गोलीकांड कहीं ना कहीं अपने ही दोस्त द्वारा जो अरविंद की जो निर्मम हत्या कर दी गई, उसके बाद पुलिस स्टेशन घरोटा ने भी तेजी से कार्रवाई की और उस पर लखविंदर जम्वाल को जो है वो गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई जो है वो अभी की जा रही है। नेटवर्क एटीन के लिए जम्मू से मैं रजतपुरा। और आरएसपुरा क्षेत्र के गांव दबलैहड़ में बीती रात शिव मंदिर में चोरी की घटना सामने आई। चोरों ने वारदात को अंजाम देते हुए दान पत्र में रखी नकदी और जरूरी सामान चुरा लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जब वो मंदिर पहुंचे तो मंदिर का ताला टूटा हुआ पाया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। और रात को हमारे शिव मंदिर में रात को चोरी हुई है, जिसमें चोरों ने जितना भी हमारा कैश था वो सारा उड़ा के ले गए हैं। और दबलैहड़ में और भी 2-3 जगह चोरियां लगातार दिन ब दिन हो रही हैं। और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन चोरों पे शिकंजा कसा जाए और जल्दी से जल्दी इस चीज़ पे कार्रवाई की जाए और कम से कम ये चोरियों का सिलसिला ख़त्म हो। शिवरात्रि पे जितना भी हमारा जो भी हमारी धनराशि, जो भी कैश हमारी जमा थी, वो सारी सब कुछ हमारे मंदिर में पूरा खाली करके ले गए हैं। हम सब शिव मंदिर कमेटी दबलैहड़ की तरफ से, जो कि हम हमारे मंदिर में
जितनी भी धन दौलत थी, जितनी भी राशि हमारी शिवरात्रि में इकट्ठी हुई थी, वो सभी की सभी कल रात की चोरी हो चुकी है। जब हम सुबह मंदिर आए, जो पुजारी थे मंदिर आए सेवा के लिए, और देखा जो कि मेन दरवाजे का जो ताला था वो भी टूटा था, अंदर जो गुल्लक थी उसका भी ताला टूटा था। तो हमारी यही अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से और पुलिस वालों से कि जो भी ये चोर हैं, इन चोरों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। हमारे गांव दबलहड़ में दिन दिहाड़े चोरियां हो रही हैं। जम्मू टीचर्स एसोसिएशन जोन संबल ने डाक बंगला सोनवारी में टीचर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसका मकसद नई शिक्षा नीति को बेहतर तरीके से लागू करना और लोगों को नशे के बारे में जानकारी देना था। इस सम्मेलन में स्कूली बच्चों के अलावा बड़ी संख्या में शिक्षकों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डायरेक्टर स्कूल तसद्दुक हुसैन ने की। वक्ताओं ने नशे के खात्मे को लेकर शिक्षकों की भूमिका पर चर्चा की। इसका जो मेन इम्पॉर्टेंट एजेंडा है जिसके लिए हम काम करते आ रहे हैं और 2022 से हमने कंटिन्यूसली एज एन ऑर्गेनाइजेशन उसमें वर्क किया, जो वो है ड्रग अब्यूज़ के बारे में। क्योंकि आपको पता है ये कंटिन्यूसली और बहुत तेज़ी से फैल रहा है। रिसेंटली एक सर्वे में हमने पंजाब को भी आगे पीछे छोड़ दिया। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और जो हमारा यूथ इसमें इन्वॉल्व है, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स में जो पढ़ते हैं बच्चे, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं और हम किस तरह इसको कर्ब कर सकते हैं, सिविल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह हम साथ में ले सकते हैं और इसके लिए हम किस तरह अवेयरनेस वगैरह काम कर सकते हैं। ये प्रोग्राम पर्टिकुलरली इसका मेन एजेंडा है। जम्मू एंड कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज किया था। वी आर थैंकफुल टू देम that they do these programs frequently। उन्होंने पिछले साल कुपवारा में भी किया जहाँ मैं भी गया था। then they expanded it to the whole of the valley। हर डिस्ट्रिक्ट में गई, पैदल मारे। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया हुआ है, ड्रग एडिक्शन फ्री, ड्रग फ्री कश्मीर बनाना है। तो इट इज़ ए गुड स्टेप, इट इज़ वेरी एक्सलेंट नोबल काज। तो इस काज को हम इनके साथ है, इसीलिए आज भी उन्होंने ये जो कॉन्फ्रेंस यहाँ ऑर्गेनाइज की थी, मैं भी आया। 2 टॉपिक थे इसमें, एक तो ड्रग फ्री कश्मीर बनाना, दूसरा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP 2020 नई एजुकेशन पॉलिसी को हम कैसे फुल्ली इम्प्लीमेंट करेंगे, इसमें इनका योगदान क्या रहेगा। फुल्ली गियर्ड अप एंड वो अपने इस मिशन को आगे ले रहे हैं। गांदरबल के अंडरवान क्षेत्र के स्थानीय युवाओं के लिए भारतीय सेना ने ड्राइविंग कोर्स का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य घाटी के युवाओं के लिए सुलभ और व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना था। 15 दिनों के इस कोर्स पे युवाओं को ऑटोमोबाइल ड्राइविंग का अवसर प्रदान हो रहा है, जिससे वो टूरिस्ट गाइड वाहनों और अन्य प्रकार के वाहनों के ड्राइवर के रूप में ड्राइव करने में सक्षम होंगे। सेना द्वारा इस पहल के स्थानीय युवाओं ने सराहना की है। 15 दिन की ड्राइविंग कोर्स दी गई है थ्रू द आसाम राइफल्स। हम तहे दिल से उनका शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने ये एक सुनहरा मौका हमें दिया है और हमने भरपूर इसका फ़ायदा उठाया है। और आज हमें यहाँ पे सर्टिफिकेट दी गई है, जो वैल्यूबल सर्टिफिकेट है। इस सर्टिफिकेट की हमें बहुत अशद ज़रूरत पड़ेगी एज ए गाड़ी की लाइसेंस बनाने के लिए। तो आज 15 दिन हमारे पूरे हो चुके हैं और ये अच्छा इनिशिएट उठाया है हमारे मेजर साहब ने। और लड़कों से मेरी रिक्वेस्ट है, हमको रिक्वेस्ट है कि वो भी आए और पार्टिसिपेट करें ताकि वो अपने रोजगार खुद कमा सके। बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल हमाहा बडगाम में तिरंगा फहराया गया। ऑपरेशन सद्भावना के तहत 130 एयर डिफेंस रेजिमेंट द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। लोगों और सेना के बीच की खाई को पाटना और युवाओं में तिरंगे के प्रति प्रेम पैदा करना था। सेना ने बताया कि बडगाम के 10 स्कूलों में तिरंगा फहराया जाएगा, जिनमें से अब तक 4 स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। चिनार कोर की तरफ से हम बहुत सारे स्कूल्स के अंदर फ्लैग्स लगा रहे हैं और प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करके उनको बता रहे हैं कि इस फ्लैग का क्या महत्व है और कंट्री में स्पेशली कश्मीर में क्या प्रोग्रेस हो रही है। जो आज आपने इनिशिएटिव देखा, हमने गवर्नमेंट स्कूल हमामा में इवेंट किया है। प्रिंसिपल से अनफर्ल करवाया फ्लैग, हेड स्टूडेंट से अनफर्ल कराया और हमने इनसे निवेदन किया है कि 15 अगस्त को, 26 जनवरी को और बाकी इवेंट्स में इस फ्लैग को अनफर्ल करें और बच्चों को फ्लैग का महत्व बताएं। ये जो हम कर रहे हैं ये बडगांव डिस्ट्रिक्ट के 10 स्कूल्स में कर रहे हैं और ये 4th स्कूल है जिसमें हमने किया है। और आने वाले
जैसे ही बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं और जब बच्चे स्कूल आएंगे, हम बाकी 6 स्कूल्स में भी ये करेंगे। जम्मू डिवीजन के किश्तवाड़ को अनंतनाग कश्मीर से मिलाने वाले सेंथन किश्तवाड़ शाहराह पर आइंदा 3 दिनों में ट्रैफिक बहाल होने की तवक्को है। इस सिलसिले में डीसी अनंतनाग डॉक्टर बशारत कयूम ने एसडीएम कोकरनाग इंजीनियर सहरान सारिब के हमरा सेंथन टॉप का दौरा किया और सेंथन पास तक बर्फ हटाने के काम का जायजा लिया। इंतजामिया ने सफर के दौरान मुसाफिरों से एहतियात बरतने की अपील की है। जो सेंथन टॉप है इसका लास्ट टाइम भी जैसे हम देखें अराउंड दिसंबर 21 तक ये खुला रहा, और अभी पिछले साल जो यहाँ पे हम सेंथन टॉप ओपन हुआ था वो 6 अप्रैल को हुआ था, और इस बार कोशिश थी कि हम जितना जल्दी है यहाँ पे सेंथन टॉप तक क्लियर कर लें। क्लियरेंस पूरा हो गया और आज पूरी टीम को लेके आए, हम असेस किया, जैसे कि आपने देखा होगा पूरा क्लियरेंस है टॉप तक, और अगले 3-4 दिन में हमें कुछ और इसको असेस करना है, कुछ इंटरवेंशंस करने हैं जहाँ जहाँ पे कहीं पे स्लिपरी एरिया है या कहीं पे कॉरिडोर को वाइडन करना है, और यहाँ पे जो टॉप पे जो मोबाइल लेबॉर्ट्री वगैरह उसका अरेंजमेंट्स करने। और अगले 3-4 दिन में ये भी उम्मीद है कि जो नाइट टेम्परेचर्स हैं उसमें भी इंक्रीज होंगे टेम्परेचर्स, और जो कोहरा जम रहा है अभी आपने देखा होगा उसमें भी थोड़ी कम, मॉर्निंग में जो स्लिपरी स्पेस है वो कम होगा, और इसको असेस करके अप टू टॉप इसको हम थ्रू ओपन करेंगे। As you would have seen, once we were going through there, the terrain is extremely harsh. The climatic conditions are very harsh. So all my appreciations and clauses to the field workers who are working on the field day and night. Because of their efforts, this is today possible, and we made history that in the month of February we opened Sencon Top, and for sure in next 2-3 days we will be making the road through to from Anantnag to Kishtwar। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी और अहम खबर बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ।